हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ वीडियो आपके सामने। 10 दिनों का टारगेट हमारा क्या क्या रहेगा। तो उसमें हमने महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हैं, ताकि आपके जो 10 दिन बचे हुए हैं कनिक साई के लिए, उसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अ, तो हमारे वन लाइनर वाले क्वेश्चन भी चल रखे हैं परीक्षा वाणी के। और उसके बाद हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखे हैं, मॉडल पेपर करा रखे हैं, और हिंदी साहित्य से करा रखे हैं क्वेश्चन मैंने कुछ। ठीक है, उनको भी देखिए अब। और लास्ट टाइम पे आपको बस रिवीजन के तौर पर ही देखनी है। ठीक है। तो क्या टारगेट हमने सेट कर रखा है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है। आखिरी 10 दिनों का टारगेट क्या होने वाला है। ठीक है। और क्या वन लाइनर इसमें काम करेगा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें करनी है 10 दिनों के अंदर में। ठीक है। ये हम लोगों का टारगेट है। ठीक है। पहला टारगेट है इसमें उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर। ठीक है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट आएंगे इसके। ठीक है। परीक्षा वाणी यानी कि वन लाइनर वाली जो सीरीज है वो आएगी। ठीक है। तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 92 पेजेस का है वो, तो वो कंप्लीट मैं करा दूंगा 3 अध्याय में। ठीक है। 10 दिनों के अंदर में। और उत्तराखंड संपूर्ण MCQ पार्ट 1 उसका अपलोड हो गया है। जिन्होंने भी नहीं देख रखी है आप जाकर देखिए। ठीक है। 2 घंटे की वो क्लास है, और वो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है। आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही अक्सर वहाँ गलत होते हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो सही हो जाएंगे आपके। ठीक है। आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अच्छे से पढ़नी होती हैं। ठीक है। ना कि टफ के क्वेश्चन की ओर भागो। जो बेसिक चीज़ें होती हैं अगर वो आपकी अच्छी हैं तो आप बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर जाओगे। ठीक है। तो हमारी उत्तराखंड की संपूर्ण MCQ मैंने डाल रखी है, आप जाकर देख लीजिएगा वीडियो। उसमें पड़ी हुई है पहला भाग। इसका सेकंड भाग और थर्ड भाग आएगा। ठीक है। कोशिश करूँगा कि इसको सेकंड भाग में ही पूरा निपटा दूँ। ठीक है। तो देखते हैं कितना, अगर बाई दफ़े 2 घंटे से ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा तो उसका सेकंड थर्ड भाग भी अपलोड करूँगा। अगर बाय द वे 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा ही है। ठीक है। और उसके बाद हिंदी का हमारा टारगेट क्या रहेगा। हिंदी में व्याकरण है जो, इसमें आपके संधि से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अलंकार हो गए, और पर्यायवाची शब्द हो गए कुछ। ठीक है। तो इन चीज़ों में एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा, कम से कम 1 घंटे की होगी, जिसमें कि आपका संधि भी होगा उसमें, और अलंकार भी होगा, और जो पर्यायवाची शब्द हैं कुछ विलोम शब्द भी रख दूंगा उसमें। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट उसमें हो जाएंगी, एक वीडियो आएगी हिंदी व्याकरण की। ठीक है। ये 10 दिनों का टारगेट सेट है। ठीक है। और उसके बाद जो सामान्य अध्ययन के लिए है, ठीक है, मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट डाली थी, तो उसमें अक्सर लोगों का जो मत मिला है वो मिला है कि आप इन पर एक वीडियो लेके आइए। ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं लेके आऊँगा। ठीक है। महेश मणवाल वाली पुस्तक है, उसमें से मैं कुछ जो विशेष टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आयोग क्वेश्चन बना रहे हैं उनको मैं रखूँगा क्वेश्चन। ठीक है। और ज्योग्राफी से भी मैं वहीं से उठाऊँगा क्वेश्चन, और अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से, और हिस्ट्री से, और इन्वायरमेंट साइंस से। ठीक है। तो ये सारे पर्यावरण से हमारा सारे जितने भी हैं, 1 2 यानी कि हमारे 5 सब्जेक्ट हैं इसमें GS में। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर कराऊंगा। इसकी भी एक लॉन्ग वीडियो आएगी, हो सकता है कि ये इसकी 2 वीडियो आ सकती हैं। ठीक है। और वरना कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इसको भी निपटा दूँ। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होंगे वही मैं रखूँगा उसमें। हो सकता है कि क्या पता, अगर 100 नंबर का उसमें मैं पेपर कराऊँ, तो हो सकता है कि क्या पता उसमें 100 में से आपके कम से कम, अगर आगे 10 नंबर का भी आ गया इसमें से, इस एक ही वीडियो में से, तो आपका बल्ले बल्ले है। ठीक है। तो इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है, जल्दी मैं उसको लेकर आने वाला हूँ। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, यानी कि हमारा 25 नंबर की GS पूछी जाती है। वैसे 30 नंबर का होता है, लेकिन 5 नंबर उसमें कंप्यूटर वाले भी होते हैं। कंप्यूटर का मैंने पहला भाग अपलोड कर दिया है, जिन्होंने भी नहीं देख रखी है आप जाकर उसको देखिए। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे कंप्यूटर का पहला भाग मैंने बता दिया कि अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट इसका एक और आएगा। ठीक है। यानी कि उसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले। और उसके बाद हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, कम से कम 1 घंटे की है, कम से कम उसमें 250 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है। आप जाकर देखिए, करंट अफेयर्स आपको ओनली
दिसंबर तक ही देखने हैं, ठीक है, उसके बाद वाले नहीं देखने हैं। उसके बाद वाले आयोग, क्योंकि आयोग का पेपर सेट हो गया होगा, ठीक है, अब वो क्वेश्चन बनाएगा नहीं, पेपर नहीं बनाएगा अब, ठीक है। जितना बनाना था उसने वो पहले ही बन चुका होगा पेपर, ठीक है। अब वो कोई छेड़खानी नहीं करेगा, नया पेपर सेट नहीं करेगा, पेपर पहले ही बन जाता है, ठीक है। इतना देर में पेपर नहीं बनता है, ठीक है, कम से कम 10-15 दिन पहले ही पेपर सेट हो जाता है। तो यानी कि करंट अफेयर्स आपको दिसंबर तक ही देखनी चाहिए, ठीक है। जो 2025 में अनाउंसमेंट हो रखी है एक आध दो, उनको आप देख सकते हैं, बाकी आप दिसंबर तक ही करंट अफेयर देखिएगा, ठीक है। 250 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, उसमें आप जाकर देखिए, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसमें से भी आपको सारे क्वेश्चन वहीं से बनने वाले हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है। कम से कम 5 से 10 नंबर की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, कम से कम इसमें से आपका कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। सेकंड वीडियो एक पार्ट लेके आऊँगा मैं, कम से कम उसमें 20-30 क्वेश्चन मैं रखूँगा, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स भी। उसके बाद रीजनिंग की बचती है, ठीक है। रीजनिंग थोड़ा सा हमारी 10 नंबर की होती है, लेकिन रीजनिंग इतनी टफ होती नहीं है, अक्सर लोग कर ही लेते हैं। थोड़ा सा एक वीडियो लेके आ जाऊँगा मैं इसका भी, ठीक है। 20 क्वेश्चन रखूँगा या 10 क्वेश्चन रखूँगा, ठीक है। उसमें मैं सॉल्व भी करा दूँगा कि कैसे करना है उसमें, ठीक है। रीजनिंग वाली भी एक वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा संपूर्ण आपका 10 दिनों का टारगेट होने वाला है, ठीक है। और जितने भी बच्चे नए हैं, प्लीज़ नए टॉपिक को मत छेड़िएगा। जितना भी आपका जो पुराना आपके नोट्स बनाए हुए हैं उनको ही रिवीजन कीजिएगा, और यूट्यूब से क्लासेस देखिएगा, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। कनिक सहायक तक ये सारे हमारे टारगेट हैं। उसके बाद हम जुड़ेंगे नए कर्णधार और वीरांगनाओं के साथ, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा 19 के बाद हमारा टारगेट वही रहने वाला है, पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड वाला, ठीक है। और उसमें स्नातक स्तरीय वाले कुछ पोस्टें हैं, वो भी आने वाली हैं। हो सकता है कि उसमें बीपीटी वाली पोस्टें हैं शायद, ठीक है। तो उसमें मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो 19 तारीख के बाद लेके आऊँगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम यूकेएसएससी कराने वाला है, ठीक है। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी वाला, ठीक है। वैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था कि कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, और देख लीजिएगा उतने ही एग्ज़ाम हो गए हैं। और आयोग ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है यूकेपीएससी और यूकेएसएससी द्वारा, तो सेम वैसे ही आया है, ठीक है। वो मैंने वीडियो बना रखी थी पहले ही, ठीक है। आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 10 दिनों का टारगेट है। तो 10 दिनों में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस यही चीज़ें करनी है, और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप खुले माइंड से पेपर दीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक आध दो दिन में इसका जो कनिक सहायक का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो जाएगा, ठीक है। 8 से 12 के बीच में इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं, और आज हमारी जो क्लास आएगी वो सेकंड पार्ट आएगा, उत्तराखंड का जो संपूर्ण एमसीक्यू वाला है, ठीक है। यानी कि एमसीक्यू वाला यानी कि पार्ट सेकंड इसका आने वाला है। प्रथम पार्ट अपलोड हो चुका है, जिन्होंने भी नहीं देख रखी है आप जाकर देखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 10 दिनों का टारगेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ठीक है।